सभी को नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोडी, फोकस एजुकेशन लाहौर में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। और ये 1857 की क्रांति है जिसको हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। और जो टॉपिक रहेगा हमारा और इसकी पूरी डिटेल से हम इसका अध्ययन करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और उसके बाद आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 की क्रांति। अरे सब लोगों को ध्यान है कि ये जो पहला हमने प्रयास किया था 1857 में, ये अंग्रेजों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? ये अंग्रेजों के विरुद्ध था। और अंग्रेज जो थे यहाँ भारत में आए थे व्यापारी बन करके, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने राज करना शुरू किया। और फिर उसके बाद कहते हैं कि यहाँ के जो देसी राजा थे इन्होंने और यहाँ की जनता ने एक संघर्ष किया, और जिस संघर्ष को हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के रूप में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि अंग्रेज भारत में कैसे आते हैं और कहाँ आते हैं और कैसे राज करेंगे और कैसे यहाँ के जनता का शोषण करेंगे। फिर उसके बाद हमने इनका जो विरोध किया, और वो विरोध कहते हैं 1857 में, और जिसको एक क्रांति के रूप में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले अंग्रेज कैसे आते हैं थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो याद 1857 की क्रांति से पहले हम बात करते हैं। तो एक समय याद रख लो 1608 का, और उसके बाद एक समय याद रखना आपने 1616 का। यहां क्या होता है कि सबसे पहले अंग्रेज हम बात करते हैं यहां व्यापार की अनुमति लेने के लिए आता है। और इस समय जो हमारा दिल्ली का बादशाह होता है वो होता है जहांगीर। जहांगीर जो होता है यहाँ का बादशाह होता है 1608 1616 सॉरी। जहांगीर का जो समय था वो याद रख लो 1605 से लेकर के 1627 तक था। इधर 1608 में पहला जो अंग्रेज आता है जिसका नाम होता है सर होमकिस जो होते हैं पहले अंग्रेज होते हैं, यहाँ व्यापार की अनुमति लेने के लिए आते हैं। किससे? जहांगीर से। और जहांगीर से मुलाकात होती है इनकी, और एक प्रसिद्ध दुर्ग में जिसका नाम था आगरा का लाल किला। आगरे के लाल किले में इनकी मुलाकात होती है सर होमकिस की जहांगीर के साथ, और जहांगीर ने इनको अनुमति नहीं दी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1616 में। ये 1615 में आ गया था, लेकिन उस समय अगर बात करते हैं जहांगीर जो बैठा था वो हमारे ही राजस्थान में बैठा था। और राजस्थान में कहाँ बैठा था? तो मैगजीन के दुर्ग में बैठा था। और ये कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है भाई? अजमेर में। और अजमेर में जहाँ बैठते हैं जहांगीर जी, और इसी को मिलने के लिए आते हैं जो दूसरे अंग्रेज हम पढ़ते हैं जिसका नाम था सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो से मुलाकात करते हैं जहांगीर से मैगजीन के दुर्ग में। तो ये राजस्थान में है। तो राजस्थान में आने वाला पहला अंग्रेज हो गया, वो कौन हो गया? सर टॉमस रो हो गया। तो राजस्थान में मिलते हैं, और इसी समय कहते हैं कि जहांगीर ने इनको अनुमति दे दी व्यापार के लिए। और जब अनुमति मिलती है और यहाँ से अब ये शुरू करेंगे व्यापार। 1616 से लेकर के हम बात करते हैं 1757 तक। 1757 तक अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में व्यापार किया। 1616 से लेकर के 1757 तक अंग्रेजों ने व्यापार किया। फिर आगे चल करके 1757 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है, एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। और उस युद्ध के दौरान ही यहाँ पर अंग्रेजों का वास्तव में आगमन होता है, और अंग्रेज राज करना शुरू करेंगे। पूरे भारत पर नहीं, लेकिन एक छोटे से पार्ट पर राज करेंगे। वो हम पढ़ते हैं, और वो कौन सा पार्ट था? तो ये हमारा भारत है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये जो एरिया था उस समय वो था बंगाल। और इस बंगाल में आजकल का जो बांग्लादेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और थोड़ा सा उड़ीसा का पार्ट हो गया, और ये सभी मिलाकर को उस समय का बंगाल था ये। तो यहाँ पर कहते हैं कि उस समय 1757 के आसपास, और इस बंगाल का जो नवाब था और जिसका नाम था सिराजुद्दौला। यहाँ का जो नवाब था सिराजुद्दौला था। और सिराजुद्दौला, और इस बंगाल की हम बात करते हैं, अच्छी भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी। तो अंग्रेजों ने यहीं से राज करना शुरू करेंगे। और कैसे करेंगे हम बात करते हैं। तो समय हम पढ़ रहे थे 1757 का। 1757 की हम बात करते हैं। ये तारीख भी आपको याद रखना चाहिए, कौन सी तारीख है? तो ये 23 जून है। 23 जून 1757 की जो घटना होती है। और उधर बंगाल की हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, और जिसका नाम था प्लासी का युद्ध।
प्लासी का युद्ध जो होता है वो याद रखना चाहिए कब होता है, 23 जून 1757 को होता है। और इधर यहाँ का नवाब होता है सिराजुद्दौला, और इधर से जो अंग्रेज आता है और जिसका नाम होता है लॉर्ड क्लाइव। तो यहाँ क्लाइव आती हैं और युद्ध करने के लिए क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध होता है, और इधर से आगे से सामना करेंगे सिराजुद्दौला, और दोनों के बीच में युद्ध होता है, वो स्थान होता है प्लासी। तो प्लासी नामक स्थान पर 23 जून 1757 को एक बड़ा युद्ध होता है, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय होती है और क्लाइव का आगमन हो जाता है बंगाल में। और ये पहला ही व्यक्ति था और जिसने युद्ध विजय करके और इस बंगाल की धरती के ऊपर अपनी नींव रखते हैं, अंग्रेजी सत्ता की नींव रखते हैं, वो थे लॉर्ड क्लाइव थे। तो पहला गवर्नर हो गया बंगाल का लॉर्ड क्लाइव हो गया। प्लासी का युद्ध याद रखना चाहिए 1757 में। और ये युद्ध क्यों हुआ था और इसके पीछे घटना है कि थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, 1 साल की बात करते हैं पीछे, तो 1756 का समय आएगा। और याद रखो 20 जून 1757 में घटना घटती है, और जिसको हम बोलते हैं काल कोठरी घटना। काल कोठरी घटना में क्या होता है कि यहाँ पर सिराजुद्दौला के नेतृत्व में बहुत सारे अंग्रेजों को, इनकी संख्या 140 होती है, 146 अंग्रेजों को छोटी से एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, और जिसमें दम घुटने से 123 लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और 23 लोग ही बच पाते हैं। तो ये घटना थी 1 साल पहले की 20 जून 1757 को, और जिसको काल कोठरी घटना के नाम से जाना जाता है। और 140 अंग्रेजों को यहाँ बंद कर दिया जाता है, और 123 मर जाते हैं, 23 बचते हैं। और इनमें जो बचते हैं, और उसमें एक प्रसिद्ध जो ब्रिटिश विद्वान होता है और जिसका नाम होता है हॉलवेल होता है, और जिन्होंने इस घटना को लिखा। और उसके बाद हम बात करते हैं, अंग्रेजों को गुस्सा आ गया, और 1 साल बाद 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर बड़ा युद्ध हो जाता है, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हो जाती है और क्लाइव की विजय होती है, और अंग्रेजी सत्ता की नींव ढलती है बंगाल की धरती के ऊपर, और यहीं से ये राज करेंगे। ये 1757 की घटना थी। लेकिन उसके बाद एक समय और पढ़ना चाहिए इसके साथ में, और वो समय था 23 अक्टूबर का। 23 अक्टूबर 1764 की हम बात करते हैं, तो इसी स्थान पर एक बड़ा युद्ध होता है, और जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध होता है, याद रखना चाहिए। और बक्सर का युद्ध कब होता है, 23 अक्टूबर 1764 में होता है। और इसी बक्सर के युद्ध में अब सिराजुद्दौला नहीं होंगे, अब उसके बाद में अगले जो होंगे जिनका नाम था मीर कासिम थे, और इन्हीं का साथ दे रहे थे मीर कासिम थे, और इन्हीं का साथ दे रहे थे अवध के नवाब जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला थे, लेकिन अवध के जो नवाब थे उस समय, ये 1764 की घटना है, वो थे सिराजुद्दौला थे। और उस समय जो मुगल बादशाह थे जिसका नाम था शाह आलम II थे, और सभी तीनों लोगों ने मिलकर के और बक्सर का युद्ध किया। और ये युद्ध करने के लिए आए थे हेक्टर मुनरो जो थे, वो अंग्रेजी जो सैनिक थे, हेक्टर मुनरो आते हैं। इधर मीर कासिम होता है, और इनके बीच में युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है 23 अक्टूबर 1764 को। अरे बक्सर बिहार में है, कहाँ पर है बक्सर भाई, बक्सर बिहार में है। और पैसे पलासी पश्चिम बंगाल में है वर्तमान में, और पश्चिम बंगाल में है पैसे पलासी है, और वैसे बक्सर बिहार में है। तो पहले युद्ध होता है 1757 का, और 23 अक्टूबर को पलासी का युद्ध। फिर उसके बाद में 23 अक्टूबर 1764 को होता है बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेज होता है हेक्टर मुनरो, और इधर होता है मीर कासिम। तो पहले सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। अब इस युद्ध में तो नींव रखी, और जो काम अधूरा रह गया था अंग्रेजों का, वो कौन से युद्ध ने पूरा कर दिया, तो बक्सर के युद्ध ने पूरा कर दिया। अब अंग्रेजों ने यहाँ पर राज करना शुरू कर दिया, और इस धरती के ऊपर, बंगाल के ऊपर राज करना शुरू कर दिया। तो ये समय आ गया 1764 का। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो हमने बात की थी कि 1608 में आया था कौन, सर होमकिस आया था, आगरा के लाल किले में मिलते हैं जहांगीर से, और अनुमति नहीं मिली। और उसके बाद में 1616 में फिर उसके बाद में दूसरा अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था सर टॉमस रो करके अनुमति ले गया, और उस समय मैगजीन के दुर्ग में बैठे थे जहांगीर जी, और राजस्थान में आने वाला पहला अंग्रेज हो गया। और उसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक अंग्रेजों ने व्यापार किया 1757 में। और 1757 की घटना हमने पढ़ ली जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। और इसके 5-6 साल बाद युद्ध होता है बक्सर का युद्ध होता है 1764, याद रखना चाहिए। और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की वास्तविक नींव की सत्ता ढलती है, और अब अंग्रेजों का राज हो जाता है एक भारत के छोटे से टुकड़े पर, और जिसका नाम था, याद रख लो, बंगाल। क्या नाम था भाई, बंगाल की तरफ। अब हम आगे बात करते हैं 1764 के बाद में एक समय और पढ़ना चाहिए, और जो है 1800 का। 1800 में क्या हुआ कि 1800 में जो
यहाँ का जो बंगाल का जो गवर्नर था और जिसका नाम था लॉर्ड बलेजली। सभी ने सुना है लॉर्ड बलेजली आ गया और इसको सहायक संधि का जन्मदाता कहते हैं, सहायक संधि का जन्मदाता कहते हैं। और ये था लॉर्ड बलेजली था, इसका समय भी याद रख लो। और ये 1898 से लेकर 1798 से लेकर के 1805 तक राज करेगा। और जिनका नाम था लॉर्ड बलेजली, अभी ये बंगाल में है। कहां पर है ये? बंगाल में है। तो लगभग तो 1800 के आसपास इनका जो दबाव हो गया था पूरे भारत के ऊपर, लेकिन फिर भी 1800 की हम बात करते हैं, ये समय याद रखना चाहिए 1800 के आसपास। और कौन आते हैं? लॉर्ड बलेजली आते हैं। और क्या लेकर आते हैं? सहायक संधि लेकर आते हैं। और यहाँ के राजाओं ने कहते हैं कि लॉर्ड बलेजली के साथ और सहायक संधि की, अंग्रेज कहते थे कि हम आपको सहायता देंगे, आप हमारे से क्या कर लो? संधि कर लो। तो पहला व्यक्ति हो गया लॉर्ड बलेजली हो गया। और लॉर्ड बलेजली जो था, बंगाल का शेर कहते हैं इनको, और ये बंगाल का शेर था जो पूरे भारत में भ्रमण कर गया और देसी राजाओं के साथ मिल गया और कहा कि आप हमारे से क्या कर लो? संधि कर लो। लेकिन बात नहीं बनी। तो अगला समय आ गया 1800 के बाद, हम सीधा अगला समय पढ़ते हैं और वो था 1818। इंपॉर्टेंट समय है, याद रख लो 1818। और 1818 में एक और संधि आ जाती है और जिस संधि का नाम था आश्रय पार्थक नीति के तहत संधि आ जाती है। और यह संधि लेकर आने वाला व्यक्ति था। और आश्रय पार्थक संधि के तहत भी यहाँ के देसी राजाओं ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली? संधियां कर ली। और हस्तिगस थे यहाँ पर जो गवर्नर थे बंगाल के, याद रखना चाहिए। और आश्रय पार्थक नीति के तहत संधि लेकर आते हैं। और इसमें भी अंग्रेजों ने कहा कि आप देसी राजाओं को कहा कि आप हमारे साथ संधि करो, हम आपको आश्रय देंगे, लेकिन आपके जो आंतरिक मामले होंगे और उनसे पृथक रह करके। और ये नीति का नाम हो गया आश्रय पार्थक नीति के तहत यहाँ के सभी देसी राजाओं ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। ये 1818 में अंग्रेजों का जो एक बहुत बड़ा अच्छा जो प्लान था वो यही था, याद रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ के जो देसी राजा थे उनको डर था और संधि करनी ही पड़ेगी। और डर क्या था कि यहाँ के जो देसी राजा थे और इनको लूट रहे थे, और लूटने वाले व्यक्ति कौन थे? मराठे थे। तो मराठे और शासक जो सामंत लोग थे और उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। और इसी कारण इन देसी राजाओं ने और इनके बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किसका सहारा लिया? अंग्रेजों का सहारा लिया। तो अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और जिनका नाम था आश्रय पार्थक नीति के तहत अंग्रेजों के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। तो लगभग सभी रियासतों ने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। तो सबसे बड़ा जो इनको डर था वो था सामंत वर्ग, और कौन थे? मराठे थे। अब हम बात करते हैं, संधियां कर ली। अब अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको आश्रय देंगे। और इसी संधियों के तहत कहते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर एक सैनिक छावनियों की स्थापना करते हैं। तो यहाँ के लोगों की सुरक्षा करेंगे वो। आगे चल करके हम बात करते हैं 1818 के बाद में एक समय आपको याद रखना चाहिए 1828 से लेकर के और 1833 तक। पहला हमने बात की 1818 में और 1828 से लेकर के 1833 तक। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर भी एक गवर्नर आता है बंगाल का जिसका नाम होता है विलियम बेटिक। सब लोग जानते हैं इनको, इनके नाम को विलियम बेटिक होते हैं। और जिन्होंने भारत में अच्छे अच्छे कार्य भी किए थे और ये बंगाल के गवर्नर थे। और कहते हैं कि यही व्यक्ति थे और जिन्होंने पूरे भारत पर राज किया। तो भारत का पहला गवर्नर हो गया विलियम बेटिक हो गया, याद रखना चाहिए। और विलियम बेटिक ने पूरे भारत पर राज किया। तो ये पहला व्यक्ति था जो पूरे भारत का गवर्नर हो गया और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर हो गया। तो बंगाल में पहला जो अंग्रेज आता है और जिनका नाम था लॉर्ड क्लाइव था। और उसके बाद हम बात करते हैं भारत का पहला गवर्नर था, वो था विलियम बेटिक था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर था वो भी विलियम बेटिक था। आगे चलकर हम बात करते हैं 1828 से लेकर के और 1833 तक की घटना हमने पढ़ ली, कंप्लीट कर ली। अच्छा आदमी आ जाता है विलियम बेटिक। लेकिन उसके बाद में एक और व्यक्ति आता है और उसका समय भी याद रखना चाहिए। और वो समय था 1848 से लेकर के 1856 तक था। और यहाँ पर जो आता है और जिनका नाम होता है लॉर्ड डलहौजी। अरे लॉर्ड डलहौजी होता है और जिन्होंने सारा ही काम डमाडोल कर दिया। डलहौजी आता है 1848 से लेकर के 56 तक आता है। और इनकी जो नीति थी और गोद निषेध नीति, जिसको हम बोलते हैं राज्य हड़प नीति, लेकर आता है। राज्य
हड़प नीति के तहत कहते हैं कि बहुत सारी जो रियासतों को हड़प लिया था ला डलहौजी ने, और जब डलहौजी आते हैं और आते आते सतारा पर अपना दबाव जमा लिया, और उसके बाद हम बात करते हैं बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपने अधीन कर लिया और बहुत सारी रियासतें हड़प ली राजाओं से। और इनकी जो नीति थी वो गोद निषेध नीति थी, और जो भी राजा होगा वो निसंतान मर जाएगा, और उसके बाद में वो गोद लेकर के अपने वंश को आगे नहीं चला सकता। और इसी को लेकर कहते हम राज्य हड़प नीति, गोद निषेध नीति। और सबसे पहले सतारा को हड़प लिया। किसको हड़प लिया भाई? सतारा को हड़प लिया। तो ये डलहौजी था, और जिन्होंने कहते हैं कि नींव रख दी थी 1857 की क्रांति की, कि यहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया कि अब अंग्रेजों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। और इसी को लेकर हम पढ़ते हैं आगे 1857 की क्रांति, क्योंकि 56 के बाद आने वाला है 1857। तो थोड़ी सी हम बात और करते हैं। एक बार एक घटना हम पढ़ते हैं 1818 में। क्या हुआ था कि यहाँ के लोगों ने क्या कर ली? संधि कर ली। किनके साथ? अंग्रेजों के साथ। किनके साथ भाई? अंग्रेजों के साथ। क्योंकि ये मैंने बता दिया, क्योंकि यहां पर जो सामंत वर्ग था और मराठे जो थे, इनका प्रभाव बढ़ रहा था। किनका? सामंत और मराठों का। इन्हीं से तंग आकर के यहां के लोगों ने किनके साथ संधि कर ली? अंग्रेजों के साथ। अब उसके बाद में अंग्रेजों को लगा कि जो मराठे लोग हैं ये तो हमारे को ही परेशान करेंगे, और इसी कारण मराठों को भी इन्होंने समझाया नहीं, टिकाया, और मराठों के साथ भी संधि कर ली। और उस समय जो मराठा था और जिनका नाम था बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड जो था, और अंतिम इसको पेशवा मानते हैं, अंतिम पेशवा था ये बाजीराव सेकंड था। और इसके साथ भी संधि कर ली, और संधि करके इनको बैठा दिया बैठूर में। कहाँ बैठा दिया भाई? और इनको बैठा दिया बैठूर में। और यही बैठूर आजकल का हम बात करते हैं तो कानपुर हो गया। और कानपुर बैठूर में किसको बैठा दिया? बाजीराव सेकंड को बैठा दिया। तो मराठों का भी अंत कर दिया, और कहा मराठों को कि आपको क्या चाहिए? तो इनको तो पैसा चाहिए थे, और ये पैसा लूटते थे। और इसी कारण अंग्रेजों ने कहा कि आपने आज के बाद नहीं लूटना, आपको हर महीने आपकी पेंशन आती रहेगी और पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। बाजीराव सेकंड को कह करके और इनको बैठा दिया बैठूर में, कानपुर में। अब सब शांत हो गया भारत में। अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने राज करेंगे, भारत की तरफ बढ़ेंगे और पूरे भारत पर राज करेंगे। फिर उसके बाद में और इस भारत को लूटेंगे, याद रख लेना। और लूटने वाला व्यक्ति हम पढ़ते हैं तो कौन आ गया? डलहौजी आ गया। वैसे डलहौजी अच्छा आदमी भी था और बुरा भी था, क्योंकि भारत में सबसे पहले रेल सेवा लेकर आने वाला कौन था? डलहौजी था। अच्छे अच्छे काम भी किए, लेकिन जितना अच्छा था और यहाँ के देसी राजाओं को कुछ राज्य भी हड़प लिया, वो कौन था? डलहौजी था। तो आगे हम बात करते हैं डलहौजी की राज्य हड़प नीति लेकर के, और यहीं से जो हमारी रूपरेखा तैयार होती है 1857 की क्रांति की। तो शुरू करते हैं डलहौजी के समय किन कारणों से हम 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं 1857 की क्रांति की जो रूपरेखा थी वो क्या थी? रूपरेखा हम लोग आज तक पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। एक बार हमने ऐसा प्रयास किया था कि यहाँ से अंग्रेज निकल सकते हैं, तो सब लोगों ने मिलकर के ये प्रयास किया था, लेकिन ये प्रयास हमारा क्या हो गया? ये सफल हो गया। अरे ऐसा नहीं है, ये 1857 की क्रांति वास्तव में क्या थी और आज आपको पता चलेगा। और इस क्लास के माध्यम में तो हम बात करते हैं सबसे पहले 1857 क्रांति की रूपरेखा कैसे तैयार होती है, किसने तैयार की और क्यों तैयार की, ये सभी बातें इसमें होने वाली है। तो शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो कानपुर था और यहाँ पर मराठे बैठे थे, और उस समय 1857 के समय या उससे पहले की बात करते हैं 1856 में यहाँ पर जो मराठा थे जिनका नाम था नाना साहब, और ये नाना साहब जो थे और इनका नाम था धोदू पंत था, याद रखना चाहिए। और धोदू पंत जो नाना साहब जी थे, और धोदू पंत थे जो नाना साहब जी थे, वो कहाँ बैठते हैं? कानपुर में। अरे याद रख लो, कान्हा में नाना बैठे थे और इन्हीं का नाम था धोदू पंत था। और अब कहते हैं कि अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी, जो पहले कभी संधि हुई थी कि आपको पैसा देते रहेंगे हर महीने, और वो पैसा बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया तो इसी नाना साहब का एक सलाहकार मंत्री और जिसका नाम था अजीमुल्ला खां। कौन था? अजीमुल्ला खां था, याद रखना चाहिए। अजीमुल्ला खां थे, और किनके ये सलाहकार थे? नाना साहब के थे। और जब पेंशन बंद होगी, पैसा नहीं आया अकाउंट में, और अजीमुल्ला खां को कहा कि जाओ जाकर के गवर्नर से बात करके आओ कि पैसा नहीं आ रहा। तो अजीमुल्ला खां जाते हैं, और उस समय बैठता है कौन? डलहौजी होता है। कौन होता है भाई?
डलहौजी होता है और इसने कहा आपको पैसा किस बात का चाहिए, और इसने कहा हमारे पहले से भी जो पूर्वज थे और उनके साथ आपके लोगों ने संधि की थी कि आपको पैसा आता रहेगा। तो डलहौजी ने कहा ठीक है, जो आपके पूर्वजों से बात हुई थी हम उनको देते रहे, लेकिन आपसे किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। और उधर हम बात करते हैं डलहौजी आते आते और किसको हड़प लिया था, सतारा को हड़प लिया था। और इसी सतारा के अपदस्थ जो शासक थे और उनके सलाहकार थे जिनका नाम था राणोजी बापू थे, और राणोजी बापू थे जो सलाहकार थे सतारा के अपदस्थ जो शासक थे उनके सलाहकार थे। और ये भी परेशान थे किनसे, डलहौजी थे। और इधर का नाना साहब भी परेशान थे और नाना साहब ने कहा अजीमुल्ला खां को कि जाओ जाकर के इनकी शिकायत लगाओ, कहां पर, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में ब्रिटिश शासन में जाएंगे, ब्रिटिश में जाएंगे ये अजीमुल्ला खां, और इनके साथ मिलते हैं कौन, राणोजी बापू मिलते हैं। और दोनों लोग जाते हैं लंदन में और जाकर के जब डलहौजी की शिकायत लगाते हैं वहां पर सम्राट के पास, लेकिन इनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो कहते हैं कि वहीं लंदन में बैठ करके अजीमुल्ला खां राणोजी बापू ने जो 1857 की क्रांति की जो रूपरेखा थी वो क्या की थी, तैयार की थी। तो कहां तैयार की थी, याद रख लो, लंदन में। किसने तैयार की अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू थे। तो अब हम बात करते हैं ये घटना क्या थी, देख लो कि इनके पास पैसा नहीं आ रहा था और इनका राज्य हड़प लिया और इन्होंने वहां पर एक रूपरेखा तैयार कर ली कि हम लोगों ने सभी ने मिलकर के कौन सी तारीख को 31 मई 1857 को एक बहुत बड़ा विद्रोह करेंगे। क्या करेंगे भाई, एक बहुत बड़ा विद्रोह करेंगे 31 मई 1857 को। और यही विद्रोह आगे चल करके हम पढ़ेंगे तो किसमें बदल गया, क्रांति में, और जिसको हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। और इस क्रांति की जो तारीख निश्चित की गई थी वो तारीख कौन सी थी, 31 मई थी। और इनका जो प्रतीक चिन्ह रखा गया कमल का फूल और चपाती थी, कमल का फूल और चपाती थी। तो यहां तक हम बात करते हैं 1857 की क्रांति तक आने में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, और उसको एक बार फिर हम छोटी सी क्लास में रिवाइज करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सन लिखा था 1608, फिर उसके बाद में हमने लिखा था 1616, फिर उसके बाद में 1757, फिर उसके बाद में 1764 लिखा हमने, फिर हमने पढ़ा उसके बाद में 1800, और फिर हम पढ़ लेते हैं सीधा ही एक बार 1818, फिर उसके बाद में पढ़ते हैं हम 1830, लिख लो याद करने के लिए, 1830 हो गया। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं 1848 से लेकर के 1856। तो आगे शुरू हो जाएगी हमारी 1857 में क्या भाई, क्रांति। और ये इसका तारीख जो थी वो थी 31 मई 1857। यहाँ तक हमने बात की है। तो सबसे पहले याद रख लो 1608 में कौन आता है, पहला अंग्रेज आता है व्यापार की अनुमति लेने के लिए जहांगीर से, और जहांगीर से मुलाकात होती है आगरा के लाल किले में, और अनुमति नहीं मिलती तो ये लोग क्या होते हैं, वापस चले जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं 1616 में, और पहला अंग्रेज जो राजस्थान में आने वाला और जिसका नाम था सर टॉमस रो करके अनुमति ले गया जहांगीर से, और अनुमति ले जाता है 1616 में। और उसके बाद में 1616 से लेकर के 1757 तक इन्होंने एक प्रसिद्ध स्थान जिसका नाम था बंगाल में क्या किया, राज किया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1757 में एक बड़ा युद्ध हमने पढ़ लिया और जिसका नाम था प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में होता है। और इसी युद्ध के दौरान अंग्रेज सत्ता की नींव ढलती है बंगाल में। और आगे चल करके हम बात करते हैं 4-5 साल के बाद में एक बड़ा युद्ध होता है जिसका नाम होता है बक्सर का युद्ध होता है। और इसी बक्सर के युद्ध में कहते हैं कि अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता की नींव ढलती है। पहले प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध होता है, और प्लासी आजकल पश्चिम बंगाल में और बक्सर आजकल बिहार में है। और पहले युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो गई, दूसरे में विजय हो गई और अंग्रेजों का राज हो गया बंगाल में। अब राज करेंगे और धीरे धीरे यहाँ के राजाओं को कहेंगे कि आप हमारे से संधि करो। तो सहायक संधि आ गई। क्या आ गई भाई, सहायक संधि आ गई। और सहायक संधि के बाद में बात नहीं बनी तो आश्रय पार्थक नीति के तहत संधि करनी शुरू कर दी। आश्रय पार्थक नीति के तहत संधि हो गई। और फिर उसके बाद में 1930 में पूरे भारत पर राज करने के लिए आ गया विलियम बेटिक आ गए, और बेटिक ने पूरे भारत में बैटिंग की और भारत वालों ने बॉलिंग की। और अब चलेंगे चौके छक्के चलेंगे। और 1830 के बाद में 1848-56 में आ गया जिसका नाम था डलहौजी ने सारा काम डमाडोल कर दिया। और यही डलहौजी था और जिन्होंने राज्य छीन लिए,
राज्य छीन लिए और पैसे बंद कर दिए किनके, नाना साहब के जो कानपुर में बैठे थे, और सतारा हड़प लिया। और इसी सतारा के अपदस्थ शासक के जो सलाहकार थे जिनका नाम था राणोजी बापू, और इधर अजीमुल्ला खां, और लंदन में जाकर के इस क्रांति की रूपरेखा तैयार करेंगे। अब उसके बाद में इस क्रांति का इस आंदोलन का जो दिन निश्चित किया गया वो था 31 मई 1857, और 31 मई 1857 अब हम पढ़ते हैं आगे चल करके 31 मई 1857 में क्या हुआ। तो यहां तक एक बार आपको मैं बता दूं, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये क्लास जितना भी आपको मैटर समझाया है, और उसका कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और फिर उसके बाद में जैसे ही आपके कमेंट आते हैं तो अगली क्लास आपको, और आपको इसी के बाद नेक्स्ट क्लास भी आपको मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।